अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी आसान मज़ेदार से टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप ख़ुद घर पर नरम मुलायम तरीके से बना सकते हैं। इतनी मज़ेदार बनती है कि इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली है और ये चिकन आधा किलो से थोड़ी सी कम है और इसके क्यूब्स ऐसे मैंने पीस बना लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता डालेंगे जिससे बहुत अच्छी हमारी बोटियां सॉफ्ट हो जाएंगी। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून वाइट मिर्चे जाएंगे यानी कि दखनी मिर्चे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम जलफ्रेज़ी मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और आधा कप हम इसके अंदर दही डाल के अच्छी तरीके से हाथ से या स्पून की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। इसे हम 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं कि मसाला अंदर तक अच्छी तरीके से बस जाए। अब हम अपने बर्तन के अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसके अंदर और सरसों का ऑयल है तो इसे अच्छे से गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक मैंने अपने फ्रीज़र में से सारी चिकन मैरिनेट करने के लिए जो रखी थी वो निकाल ली है और ये देखें कितनी अच्छी से मैरिनेट हो चुकी है और ऑयल भी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। जो इसका कलर है ऑयल का ये देखिए चेंज हो चुका है। एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसे चॉप कर लिया है। चॉप प्याज जाएगी और प्याज का भी कलर हमें इस तरीके से लाइट गोल्डन करना है, पूरी इसको गोल्डन नहीं करना। ये प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है और वाइट ही रहेगी। लाइट पिंक कलर आने के बाद सारी मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे इसके अंदर। वैसे तो इसके अंदर दही है, कच्चा पपीता है, चिकन का अपना पानी है, पर जो मसाला हमारे बॉल के अंदर लगा है 2 चम्मच जितना सिर्फ मैं इसके अंदर पानी डाल के सारा मसाला साफ़ कर लूँगी क्योंकि हमें इसका मसाला भी ज़ाया नहीं करना। इसका मसाला इतना ज़बरदस्त बनता है। ये पानी इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक के रखेंगे कि अच्छे सा इसका पानी खुश्क हो जाए, इतनी देर के लिए ढक के रखेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी शक्ल, इसका पानी खुश्क हो चुका है और बोटी भी इसकी नरम मुलायम हो चुकी है। इतनी झटपट और इतनी मज़ेदार रेसिपी है तो बनाना तो बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। साइड पर मैंने कोयला भी जलने के लिए रखा है और आप इसका पानी भी देख सकते हैं, सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर कटोरी रखेंगे और इसके अंदर हम कोयला रखेंगे। जितना आपको स्मोक पसंद है बिल्कुल आपका इसको इतना ही स्मोक दीजिए क्योंकि बाज़ लोगों को इसकी डकारें आने शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर हम हल्का सा घी डालेंगे और अच्छे से इसको टिक्का बोटी की खुशबू आने तक मैं इसको ढक के रख दूँगी और फिर हम इसको मज़ेदार टिक्का बोटी को एंजॉय करेंगे। मैंने इसका ढकना हटा दिया है और आप देखें हमारी टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। इसे प्लेट में निकाल लिया है। अगर आप चाहें इस वक्त क्रीम भी डाल सकते हैं, मैंने क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। ये इतनी ही मज़ेदार बिना क्रीम की बनती है। हल्का सा इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और मज़ेदार टिक्का बोटी को एंजॉय करेंगे और आप इसकी सॉफ्टनेस भी देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट हमारी ये बोटियाँ बन के तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।